यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लास्ट वीडियो में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की थी फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? दैट इज़ अ पिवटल मूवमेंट। It's a pivotal moment in the Indian nationalist movement was a civil disobedience movement। मतलब pivotal means क्या होता है? That is a very important movement। ये बहुत ज़्यादा important movement थी। Now लाहौर कांग्रेस फर्स्ट आया था इसमें। लाहौर कांग्रेस स्टार्ट्स इन दिसंबर 1929। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि डेट्स आपने याद रखनी है। लाहौर कांग्रेस that is starts in the December 1929 that is presided over by the जवाहरलाल नेहरू। इसको किसने प्रिसाइड किया था? That is जवाहरलाल नेहरू। इट पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अब जो ये थी, इसमें क्या चीज़ मांगी गई थी कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। मीन्स फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। मतलब हमें अपनी पूरी कंट्री में इंडिपेंडेंस चाहिए। इट डिक्लेयर 26 जन। देखो, पहले हमारा इंडिपेंडेंस डे के डिक्लेरेशन हुई थी 26 जन 1930 एज इंडिपेंडेंस डे एंड गिव अ कॉल टू द पीपल टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब उसमें कांग्रेस सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम लोग 26 जन 1930 में हमें इंडिपेंडेंस डे मिल जाएगी, ठीक है। और सभी लोग क्या करेंगे? एक प्लेज लेंगे जिन्होंने स्ट्रगल की थी। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड द लिटिल पब्लिक स्पोर्ट। बट क्या हुआ? ये सिर्फ कुछ लोगों को ही अट्रैक्ट किया। इट वॉज देन लेफ्ट टू महात्मा गांधी टू को रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। बट ये सब कुछ किसके ऊपर छोड़ दिया गया? महात्मा गांधी जी के ऊपर, ताकि वो एक ऐसा आइडिया फ्रीडम का ढूंढें ताकि जितनी भी इश्यूज हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो सकें। नाउ फिर स्टार्ट हुआ, दैट इज सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। तो महात्मा गांधी जी ने अब ये बिलीव किया था कि अगर हम सॉल्ट के जैसे हम सॉल्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इससे क्या होएगा? ये पावरफुल सिंबल होगा हमें एक बांध के रखने के लिए, ताकि हम ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर सकें। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश स्कॉफ्ड एट द आइडिया। अब ये बिलीव भी कर रहे थे। अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स वॉज अमंग मैनी डिमांड्स विच वर रेज्ड बाय द गांधी जी। अब क्या था कि सॉल्ट टैक्स लगाया जा रहा था, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या रखा था कि इसके ऊपर टैक्स को हटाओ। देखो, 11 डिमांड्स रखी गई थी गांधी जी के थ्रू, ठीक है, आयरविन के पास। लेकिन इसमें से एक डिमांड ये भी थी कि जितना ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स लगाया हुआ था सॉल्ट के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी डिमांड रखी गई थी जब एक लेटर विसरॉय आयरविन को भेजी गई थी। तो सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च। अब देखो, सॉल्ट मार्च, जिसको आप डांडी मार्च भी बोलते हैं, दैट इज स्टार्टेड बाय द गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930। तो ये मार्च स्टार्ट हुई थी हमारी 12 मार्च को। ही वॉज एकम्पेनियंड बाय द 78 वॉलेंटियर्स, और उनके साथ 78 वॉलेंटियर्स गए थे उनके। दे वॉकड फॉर 24 डेज वो उन्होंने वॉक की टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, और कितना डिस्टेंस कवर किया? 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू डांडी। मैनी मोर जॉइन दैम इन द वे। अब ये देखो, 78 वॉलेंटियर्स थे, पर जैसे जैसे मार्च स्टार्ट होती गई लोग और ज्वाइन होते गए। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी सेरेमनियली वॉलेटेड द लॉ बाय टेकिंग अ फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट। और हार के इन्होंने जो ये लॉ था, दैट इज टू बी फिनिश्ड, मतलब वायलेट कर दिया गया था। नाउ इफेक्ट्स ऑफ द सॉल्ट मार्च। अब देखो, अब सॉल्ट मार्च करने से उसके क्या हुआ? फर्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सॉल्ट लॉ तोड़ दिया गया था जिस पे टैक्स लग रहा था। पीपल डेमोस्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। अब लोगों ने अपने सॉल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, जिससे उन्होंने सॉल्ट सीख लिया था कि कैसे बनाते हैं, वो सॉल्ट फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स के थ्रू चलाई जा रही थी, उनके आगे डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। फॉरेन क्लॉथ वॉज बायकटेड। फॉरेन क्लोथ्स बंद कर दिए गए। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमें रेवेन्यू नहीं देना है, ठीक है। विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइंड। विलेज के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिज़ाइंड कर दिया था। ट्राइबल पीपल ने फॉरेस्ट लॉ को
अगेंस्ट हो गए थे। अब रिस्पॉन्स क्या था ब्रिटिश रूलर्स का? फर्स्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर्स। अब इससे क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, उसने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या था, वॉयलेंट क्लैशेज इन मैनी प्लेसेस, जगह जगह पे वही अगेन वॉयलेंट क्लैश होने शुरू हो गए। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर। महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हुए। पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल सच एज पुलिस पोस्ट। लोगों ने अटैक करने शुरू कर दिए म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, जगह जगह पे क्या होना शुरू हो गया, अटैक होने शुरू हो गए। गवर्नमेंट रिप्रेशन वॉज क्वाइट ब्रूचल, और गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूचल होने लग गया था। इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन वॉज बीटन अप। वो उनका ब्रूचल क्यों था, क्योंकि वो वुमेन को भी, चिल्ड्रन को भी बहुत बुरी तरह मार रहे थे। सो अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। तो इस मूवमेंट से जो सॉल्ट टैक्स का ये स्टार्ट किया गया था, उससे क्या था कि वॉयलेंट इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, जो इसका इफेक्ट आया, और कितने ही लोग अरेस्ट हुए, वुमेन एंड चिल्ड्रन मारे भी गए इसमें, ठीक है। जगह जगह पे वॉयलेंट इश्यूज स्टार्ट हो गए। क्लियर? तो दिस इज़ नोन एज योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो हैपनिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुई थी। नेक्स्ट हम इसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह डिस्कस करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।